बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। संस्कृत कल्प पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में चतुर्दश पाठ के पश्चात आज हम लोग पंचदश पाठ यानी लेसन 15 के बारे में जानेंगे। यहाँ पर कुछ श्लोक दिए गए हैं जो मैंने कहा था कि इन श्लोकों को सुंदर अक्षरों में आप अपने प्रोजेक्ट फाइल में लिखना। सबसे लास्ट प्रोजेक्ट यही है। और इसके अलावे जो लेसन आपको मैंने लिखवाया है स्वयं से क्रिएटिव वर्क में, वो सारे लेसन आपको प्रोजेक्ट में बनाने हैं, यह ध्यान में रखेंगे। इस पाठ के पश्चात एक है चित्र वर्णन और यहीं पर आपके इस पाठ्यक्रम का सिलेबस समाप्त होगा। उसके बाद व्याकरण भाग का वीडियो होगा। व्याकरण में आप व्याकरण को समझें और संस्कृत के इस लेसन को रिवाइज करेंगे। संख्या शब्दों का जैसे कि नेम ऑफ नंबर्स कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में अंकों के संख्याओं के नाम होते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में भी संख्या के नाम होते हैं। तो संख्यावाची शब्दाह भी इसे कहा जाता है, यानी गणना यानी काउंटिंग जो करते हैं हम लोग, वह काउंटिंग के अनुसार से काउंटिंग को हम लोग अंग्रेजी में हिंदी में भी करते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी होता है। यहाँ पर आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है। एक को एक लिखा है, दो को द्वि, तीन को त्रि, चार का चतुर है। चतुर में रौ में हलंत है, ध्यान रखेंगे, रौ में हलंत होगा चतुर। और इसी तरह से यहाँ पर भी है, ध्यान रखेंगे। पुल्लिंग का जो शब्द होता है वह है एक, द्वौ, त्रय, चत्वार। इस अनुसार से पुल्लिंग के शब्द को भी इसमें माना गया है संख्याओं के नाम में। हालांकि द्वि भी होता है और द्वौ होता है। हालांकि द्वि को आप संख्या जब लिख रहे हो आप इसको लिख सकते हैं, इसके स्थान पर आप इसे भी लिख सकते हैं, यह गलत नहीं होगा। ऑब्लिक का चिन्ह है या द्वि या द्वौ, त्रि या त्रय, चतुर या चत्वार। इसके बाद 5 के बाद की संख्याएं तीनों लिंगों में समान हो जाती हैं और जो शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं वही शब्द होते हैं। 5 को पंच कहते हैं, 6 को षट कहते हैं, 7 को सप्त कहते हैं, 8 को अष्ट कहते हैं, 9 को नव कहते हैं और 10 को दस कहते हैं। 11 एकादश, 12 द्वादश, 13 त्रयोदश, 14 चतुर्दश, 15 पंचदश, 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, 19 को कहते हैं नवदश और 19 को ही एकोनविंशति भी कहते हैं। यह दोनों नाम इसका है। जिस प्रकार से यहाँ द्वि और द्वौ है, त्रि और त्रय है, चतुर और चत्वारा है, पुल्लिंग के नाम भी इसमें ऐड हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का यह दो नाम है। नवदश मतलब होता है 9 अधिक 10 से, यानी 10 से अधिक 9 तो 19 हो गया। और एकोनविंशति मतलब 20 में एक नहीं, 20 में अगर एक नहीं है तो 19 होगा। तो इसलिए नवदश और एकोनविंशति यह दो नाम है इन संख्याओं का। और विंशति मतलब 20। आपके पाठ्यक्रम में 1 से 20 तक ही आपको पढ़ना है और इसके संस्कृत शब्दों को याद करना है। इसलिए इन नेम ऑफ नंबर्स को आप जितनी बार हो सके इस वीडियो को सुने और इसे रिपीट करें ताकि आपको ये नाम याद हो सके। यह नाम भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसमें से कुछ अंक रहता है और उसका संस्कृत नाम लिखने के लिए रहता है। इसके बाद जो आपके पाठ में यह शिशु गीत दिया हुआ है, इसमें जो शब्द आए हैं उसके हिंदी नाम इस प्रकार से हैं। चंद्र एक, चांद एक, चांद एक यानी एक ही चांद है। हस्तौ द्वौ, हाथ दो। त्रय लोक, लोक तीन, लोक मतलब संसार, तीन दुनिया में जो लोक माना गया है कि स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक, यह 3 लोक बताया गया है। उसी प्रकार से वेद, वेद भी 4 हैं। तो वेदाः चत्वारः,
वेद चार, चार वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यह चार वेद हैं जो की शिक्षा के मुख्य स्रोत बताए गए हैं और इनसे ही शिक्षा का शुरुआत हुआ है। तो वेदाः चत्वारः, वेद चार। अंगुल्यः पाँच, जानते हैं एक हाथ में 5 अंगुलियां होती हैं, पांचों अंगुलियां अलग अलग आकार की होती हैं। तो अंगुलियां 5, 5 अंगुलियां। षड ऋतवः षट, हमारे भारत में 6 ऋतुओं का आगमन होता है, इसलिए ऋतुएं 6। दिनानि सप्त, दिन 7, 7 दिन का सप्ताह होता है। प्रहराः 8, 8 पहर, जिसको बेला कहते हैं। रात के समय के पश्चात जब शुरू होता है समय, उस समय से लेकर मध्य रात्रि तक के समय में 8 पहर, कुल 8 पहर होते हैं। यानी हर एक 3 घंटे का एक पहर होता है। यानी एक 12 से लेकर 3 बजे तक, 3 के बाद 6 बजे तक, 6 से लेकर 9 बजे तक, 9 से लेकर फिर 12 बजे दिन तक, 12 बजे दिन से लेकर 3 बजे तक अपराह्न में, और 3 बजे के पश्चात 6 बजे शाम तक, और 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, और फिर 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय होता है। यह 8 पहर होते हैं, इसलिए प्रहराः अष्ट, यानी पहर या बेला कहते हैं इसे। बेला 8 है, अष्ट का मतलब 8 होता है, यानी बेला 8। इसके बाद है ग्रह। ग्रह 9, 9 ग्रह होते हैं। दिशाएं 10। आठ पहर, हिंदी में 8 हो जाएगा। अष्ट को 8 कहते हैं। और ग्रह 9, 9 ग्रह, जैसा कि जानते हैं कि जो मरकरी, वेनस, ये सब जो सौर मंडल के ग्रह हैं, उसमें सबसे अंत का जो प्लूटो है, जिसे साइंस ने नहीं माना है, लेकिन अभी भी वह क्षुद्र ग्रह के रूप में उपस्थित है, इसीलिए ग्रह 9 बताए गए हैं वेदों के अनुसार से। इसलिए यहाँ पर ग्रह 9 और दिशाएं 10, 10 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं हमारे चारों मुख्य दिशाएं हैं, और इसके कॉर्नर किनारे की दिशाएं भी 4 हैं, सभी के किनारे की कोने की दिशाएं, और एक ऊपर और एक धरती नीचे पाताल। तो इस प्रकार से, मतलब आकाश और पाताल, तो इस प्रकार से 10 दिशाएं बताई गई हैं। दिशा 10, 10 दिशाएं। अब आइए शिशु गीत में देखते हैं। एकः 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 चंद्रः एकः, एक 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 चांद एक। द्वौ 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 हस्तौ द्वौ, दो 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 हाथ दो। त्रयः 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 लोकाः त्रयः, तीन 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 लोक 3, यानी संसार 3, 3 दुनिया, 3 संसार। चत्वारः 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 वेदाः चत्वारः, यानी वेद 4। पंच 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 अंगुल्यः पंच, अंगुलियां 5। षट षट षट, यानी 6 6 6, वैसे 5 5 5 कहेंगे। पंच 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 अंगुलियां पंच, 5 5 5 अंगुलियां 5। षट 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 ऋतवः षट, 6 6 6 ऋतुएं 6। सप्त 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 दिनानि सप्त, दिन 7। अष्ट 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 प्रहराः अष्ट, पहर 8। नव 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 ग्रहाः नव, ग्रह ग्रह नव, नव को नभी कहते हैं 9। हाँ, तो 10 10 10 दिशा 10, तो 10 10 10 दिशाएं 10। यही शिशु गीत यहीं पर है। इसके पश्चात यह अंकों के नाम हैं: एकादश, द्वादश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश,
नवदश एकोनविंशति और विंशति। इसके पश्चात एक विंशति होता है। हाँ, तो यहाँ पर वही है, 19 को दो नाम से जानते हैं, नवदश और एकोनविंशति। इस शिशु गीत को बोलकर पढ़ें, इससे संख्या जो है वह 1 से 10 तक याद रहेंगे और 1 से 10 तक संख्याओं को आपको प्रश्नोत्तर में भी हल करना है। यहाँ पर जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, अब इस पाठ का वर्णन इतना ही है। इसे बोलकर पढ़कर लिखकर याद करेंगे, क्योंकि संख्यावाची शब्द अनिवार्य होते हैं, यह परीक्षाओं में निश्चित रूप से आता है। यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें लिखा है 1 से 10 तक, देख रहे हैं 1-10 दिया है। संख्या संस्कृतेन लिखत, संस्कृत में इन संख्याओं को लिखना है। तो यहाँ पर इस जवाब को इस प्रकार से लिखेंगे, आप इसे अंग्रेजी की संख्याओं को आगे लिख लेंगे और उसके सामने में संस्कृत के नामों को लिखेंगे। 1 2 3 4, क्योंकि इसका प्रयोग नॉर्मली होता है। आप 2 की जगह 2 भी लिख सकते हैं, हाँ, और 3 की जगह 3 भी लिख सकते हैं और 4 की जगह चतुर भी लिख सकते हैं। तो लेकिन हाँ, इस प्रकार से जो याद रहता है यह ज़्यादातर कॉमन है और आसान होता है याद करना, क्योंकि पुल्लिंग में याद करना होता है, इसलिए यह होता है। तो 1 2 3 4, इसके बाद है 5 6 7 8 9 और 10, इस प्रकार से इन्हें याद करेंगे। इसके बाद दूसरा नंबर में है जो पूछा गया है, हाँ, 3 को संस्कृत में डैश कहते हैं, रिक्त स्थानानि पूर्यत में है। इसमें 3 को संस्कृत में त्रि या त्रयः कहते हैं। त्रि या त्रयः, यह दोनों लिख सकते हैं इस प्रकार से, अथवा आप त्रि या त्रय दोनों में से एक लिखोगे। कहते हैं 2 2 च रिक्त स्थान था और भवंती, यहाँ पर है 2 2 च भवंती, रिक्त स्थान भवंती। यहाँ पर 2 2 च यानी 2 और 2 होते हैं, यानी कितने होते हैं। यह चतुर या ऑब्लिक, जैसे या के स्थान पर ऑब्लिक है तो चतुर ऑब्लिक जो है वह चत्वारा, यानी चतुर या चत्वारा दोनों में से कोई एक आप इसमें लिख सकते हैं, या दोनों भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। हस्ते रिक्त स्थान अंगुल्य संति, हस्ते मतलब हाथ में, हस्तों अगर होता है तो 2 हाथ में, अगर हस्तों लिखा रहे तो 10, लेकिन अगर हस्ते है तो यहाँ पर पंच होगा, क्योंकि यहाँ पर पंच लिखना है, क्योंकि हाथ में, एक हाथ में, तो हस्ते हस्ते पंच अंगुलियां संति, हाथ में 5 अंगुलियां हैं। मुखे, उसके बाद है यहाँ मुखे रिक्त स्थान नेत्रे सतः, मुखे द्वे नेत्रे सतः, नेत्रे इसलिए क्योंकि नेत्रम नेत्रे नेत्राणी यह नपुंसक लिंग का शब्द होता है नेत्रे, इसलिए उसके साथ में उसके अनुसार से ही संख्यावाची शब्द होंगे, तो इसलिए इसमें द्वे लगेगा। द्वे नेत्रे सतः, मुखे द्वे नेत्रे सतः। ध्यान रखेंगे यहाँ पर होगा संस्कृत में 3 संख्या को त्रि या त्रयः कहते हैं। 2 और 2 के मिलने से चतुर या चत्वारः यहाँ पर बढ़ाएगा, 2 2 च चतुर या चत्वारः भवन्ति। हस्ते पंच अंगुलियां संति, हाथ में 5 अंगुलियां हैं। मुखे द्वे नेत्रे सतः, मुख में यानी मुंह में 2 आँखें हैं। इसके बाद है जो संख्यावाची शब्द संस्कृत के लिखे गए हैं, उसके सामने उन यानी हिंदी की संख्याओं को लिखना है, और संख्याओं को उसी को लिखना अनिवार्य है। इसलिए आपके पुस्तक में भी जो संख्या दिया गया है 1 से 10 तक, उसका अभ्यास करेंगे, बाकी आप बना लोगे। इस प्रकार से लिखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। और इसके बगल में कोष्टक में आप इस प्रकार से उन संख्याओं के अंग्रेजी नामों को लिख देंगे, हाँ, ताकि जांच के वक्त समझने में परेशानी ना हो कि आपने क्या लिखा था। तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे। इस पहला दिया हुआ है त्रि, दूसरा है सप्त, उसके बाद है तीसरा विंशति, अष्टादश, एकादश, द्वौ, चतुर्दशः दिया हुआ है, और उसके बाद 9,
पंच और षोडश। तो इसके सामने में इन संख्याओं को इस प्रकार से सामने में लिखेंगे और इधर के नंबर को लिखना आवश्यकता नहीं है। त्रि के सामने 3 लिखेंगे, हाँ, इस प्रकार से नीचे पूछ होता है त्रि। और सप्त 7, जैसे हाँ यह उल्टा घुमाते हैं बीच से और ऊपर तरफ जाता है। फिर विंशति 20, यानी 2 नीचे पूंछ नीचे होता है और 0, हाँ। और अष्टादश 1 और 8 जो है तो होता है, यह थोड़ा 6 के तरह होता है लेकिन मिलता नहीं है, इसलिए ध्यान में रखेंगे। और 18 और एकादश 11, हाँ, और 2 इस प्रकार से लिखेंगे। चतुर्दश 14, हाँ, उड़ते हुए चिड़िया की तरह होता है 4। और 9 एक जैसे घुमाते हैं, उल्टा तरफ से घुमाएंगे, बड़ा घेरा देंगे और थोड़ा दबाकर सीधा करेंगे इस प्रकार से, तो यह 9 हो जाएगा। फिर पंच 5 और षोडश 16, हाँ, इस प्रकार से लिखते हैं 6 की तरह। यह थे इस पाठ के वर्णन के साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पाठ के प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से अपने पुस्तक में भी आप मिला सकते हो। इसके पश्चात आप अपने वर्ग कार्य उत्तर पुस्तिका और गृह कार्य उत्तर पुस्तिका में लिखें और लिखकर इसे याद करें। इन संख्याओं को अवश्य याद करेंगे, इन शब्दों के अर्थों को याद करेंगे साथ में, क्योंकि यह पाठ के शिशु गीत में आया है। यह सभी अनिवार्य हैं। इस पाठ के कि हर एक चीज़ें यह अनिवार्य है, यह परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।